खबर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से है, जहां क्षेत्र के चकसोला पीवीएम में संत बाबा रूपदास के धार्मिक डेरा आकोत्री साहब के उत्तराखंड हरिद्वार में स्थित करोड़ों रुपए की जमीन को कूट रचित दस्तावेज तैयार कर हड़प करने के मामले में आरोपी दंपति को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी इंद्र कुमार मारवाल ने बताया कि आरोपी तोष कुमार जैन के पिता पारस कुमार जैन डेरे के बाबा दयाल दास के करीबी थे, जिसका फायदा तोष व मोनिका ने उठाया। गौरतलब है कि बाबा की राजस्थान व हरिद्वार में करोड़ों की संपत्ति थी। इनमें से कुछ संपत्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण भी विचाराधीन थे। संत बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए बाबा दयाल दास ने भगवत कुंटी कनखल हरिद्वार निवासी पारस जैन के पुत्र तोष कुमार जैन को संपत्तियों की सुरक्षा एवं इनके न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की देखरेख के लिए विगत 15 सितंबर 2006 से 15 सितंबर 2007 तक पावर ऑफ अटॉर्नी करवा दी थी। इसके बाद विगत 6 मई 2008 को संपत्तियों की सुरक्षा व प्रकरणों की पैरवी हेतु बाबा ने तोष जैन को अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया था। क्योंकि तोष जैन शातिर दिमाग का था, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी में तोष ने बाबा के साथ छल कपट करके संपत्तियों की विक्रय किए जाने का अधिकार भी लिखवा लिया। जब बाबा को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने विगत 6 मई 2008 को तोष को एक लीगल नोटिस भिजवाया और 7 सितंबर 2009 को बाबा ने पीलीबंगा में ही उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी को निरस्त करवा दिया गया। पावर ऑफ अटॉर्नी निरस्त करवाए जाने की जानकारी मिलते ही शातिर तोष ने अगले ही दिन 8 नवंबर को डेरे की हरिद्वार में स्थित 40 करोड़ की संपत्ति की रजिस्ट्री अपनी पत्नी मोनिका जैन के नाम करवा ली, जिसमें उसने यह जमीन डेरे से 20 लाख रुपए में खरीद कर न लिखवाया लिखा। इस बाबत जब विगत 13 जनवरी 2020 को आयकर विभाग ने चकसोला पीवीएन में स्थित डेरे में 25 करोड़ 40 लाख की वसूली का नोटिस भेजा तो डेरे के अनुयायियों के होश फाख्ता हो गए। इस पर डेरे के अनुयायियों व पूर्व सरपंच बलराज संधू ने हरियाणा और उत्तराखंड के अन्य अनुयायियों के साथ मिलकर मामले की पड़ताल की तो पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद डेरे से जुड़े अनुयायियों ने विगत 13 सितंबर 2021 को पीलीबंगा में थाने में संतोष जैन और उसकी पत्नी मोनिका जैन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद पीलीबंगा पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के निर्देशन में एक स्पेशल टीम का गठन किया और हरिद्वार से ही उनकी लोकेशन ट्रेस करते हुए उनका पीछा किया। टीम को बीते सोमवार को मेरठ से दोनों को पकड़ने में सफलता मिली थी। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को पीलीबंगा पुलिस द्वारा इस आरोपी दंपत्ति को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने दोनों का 15 नवंबर तक 6 दिन का पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। इनका मुकदमा था कि हमारे यहाँ से जो बाबा दयालदास थे उनके से मुख्तियार आम उनकी जमीन थी डेरा की, जो कि हरिद्वार में थी और हरिद्वार में एक मुख्तियार आम तोष कुमार जैन के नाम से किया हुआ था। मुख्तियार आम खारिज करने के पश्चात भी तोष कुमार ने करोड़ों की जमीन को मात्र 20 लाख में अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवा दी। इस आधार पे आगे से आगे जमीन बेच दी, जिसकी जांच की गई तो मामला सही पाया गया और जिसके आधार पे तोष कुमार जैन व मोनिका जैन, जिसकी तोष कुमार की पत्नी मोनिका जैन, इन दोनों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है और मुकदमे में 15 तारीख तक रिमांड पे लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें किन किन का लिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रॉपर्टी थी, जो जमीन थी, ये अकेले हरिद्वार ही थी या डेरे की या अन्य जगह पे भी जो प्रॉपर्टी थी? परंतु जो फ्रॉड हुआ है वो हरिद्वार की जमीन पे हुआ है और यहाँ से जो मेन बाबा थे उनसे पावर ऑफ लेके ये फ्रॉड किया गया। सर, जो जमीन थी उसकी अनुमानित आज के समय में कोई कीमत का अंदाजा है? 200 करोड़। ठीक है सर, थैंक यू। दास जी डेरा कोतरी सर चकसोला पीवीएन तो जो कि संत बाबा दूईदास जी की चलाई हुई मर्यादा अनुसार डेरा कोतरी सर की सेवा कर रहे हैं। साडा बहुत लंबे समय तो उत्तराखंड के हरिद्वार के जमीन सी बाबा दूईदास जी की, जिहदा केस पहला बाबा दूईदास जी लड़ते रहे आ। उस तो बाद बाबा दयालदास जी उन्होंने गद्दी पे आए, वो काफ़ी समा उस केस की पैरवाई करते रहे, परंतु बाबा दयालदास जी बिरध होने करके और अनपढ़ होने करके ज़्यादा पैरवाई नहीं कर सके। उन्होंने पावर ऑफ करने और केस लाने की सारी पावर जैन जी हरिद्वार तो सी उन्होंने दे दी सी। 2008 तो लैके जैन जी ने वो पावर का नजायज़ फायदा उठाते हुए सारी साड़ी जमीन जी हरिद्वार की सी, मंदिर सी, उसे धुआं लग्या सी बाबा टहलदास जी का, सारी खुर्द-बुर्द कर दी सी। इस सदमे के बाबा दयालदास जी शरीर छड्ड गए सी 2009-10 के। उस तो बाबा दरबारी दास जी बाबा जी आए, जिन्होंने 11-12 साल सेवा की।
ਪਰ ਜੋ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾ ਕੋਤਰੀਸਰ ਚੱਕ 16 PVN ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 502 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਰਾਡ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੈਨ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾਸ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਸਦਮਾ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹ